किसी ने क्या खूब कहा है, खुद को खुश रखने की वजह ढूंढो, परेशानियां तो आपको ढूंढ ही रही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह यादव। मैं एक बार फिर मान सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कहानी है जो जीवन में बहुत सारी प्रेरणा और बहुत सारी सीख देती हैं, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि एक दादी होती है जो किसी सिटी के फ्लैट में रहती हैं और उनका एज लगभग अराउंड 70 ईयर के आसपास हो चुका था। और उनके जो हस्बैंड थे वो हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे और बाकी जो उनके बच्चे नहीं थे, वो एक सोसाइटी में रहते थे। तो दोस्तों, उन्होंने जैसे तैसे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद उन्होंने जैसे तैसे गुजारा चलाया। बट जब उनकी एज 70 ईयर के आसपास हो गई तो जो फ्लैट का ऑनर था वो बिल वगैरह नहीं पे करने की वजह से फ्लैट का ऑनर ने उन्हें नोटिस दिया कि आप फ्लैट खाली कर दो। तो दादी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। वो अपने रिश्तेदारों को कॉल करती हैं, अदर लोगों से जो उनके सर्कल में होते हैं उनसे हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। बट जो एज है 70 ईयर्स, बाकी उनके जो फ्यूचर है, फ्यूचर में उनका कोई नहीं है। तो उनके रिश्तेदार भी मुंह फेर लेते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं, क्योंकि पता नहीं हम इनकी मदद करेंगे हमारे पैसे रिटर्न दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, इनका आगे पीछे कोई नहीं है, न इनके पास कुछ है। तो ऐसा कुछ माइंड सेट हो जाता है। दोस्तों, जीवन में भी ऐसा होता है। यदि आपके पास कुछ न कुछ रास्ता है, आपका कुछ न कुछ फ्यूचर है, आप कुछ न कुछ कर सकते हैं, तभी लोग आपकी मदद करेंगे। यदि आपके पास कोई फ्यूचर, कोई आइडिया, कोई कुछ चीज़ नहीं है, तो आप इतना याद रखो, आपको भी कोई मदद करने के लिए साथ बहुत कम ही लोग देंगे। तो दोस्तों, उनकी दादी का कोई मदद नहीं करता है। तो दादी को 2 बार 3 बार नोटिस आ गया, फिर भी दादी ने रूम खाली नहीं किया। तो दोस्तों, कुछ टाइम ऐसे बीतते लगभग 1 मंथ बाद एक ऐसा टाइम आ जाता है जो फाइनली सोसाइटी का जो हेड होता है वो एक नोटिस भेजता है सिक्योरिटी गार्ड को कि आप दादी को आज ही वो फ्लैट खाली कराओ। तो 4 सिक्योरिटी गार्ड उस फ्लैट में जाते हैं और दादी को बोलते हैं, दादी आज ये फ्लैट आपको खाली करना पड़ेगा। तो दादी वहीं नीचे बैठी रहती है। वो सोचती है कि आज मैं कैसे खाली कर दूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। तो वो रोते हुए सिक्योरिटी गार्ड से ये रिक्वेस्ट करती है कि यदि आप मेरे को सिर्फ 2 दिन का और टाइम दे दें, जिससे मैं कोई जगह ढूंढ लूँ जहाँ मैं रह सकती हूँ और जहाँ मेरा गुजारा हो सकता है, तो 2 दिन बाद मैं खाली कर दूँगा। तो उसी बीच में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी भी जॉब है, वो कुछ नहीं कर सकता, उनकी मदद कोई नहीं कर सकता है। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, नहीं दादी, ऐसा हम टाइम नहीं दे सकते, हमें जो ऊपर से ऑर्डर मिला है वो यही है कि आज ही आपको ये रूम खाली करना पड़ेगा। ना ही बात होता ही रहता है, अचानक से एक आदमी उस बीच में आ जाता है और वो ये बोलता है कि ये फ्लैट इस दादी का है और दादी आज से यहीं रहेंगी और दादी ये रूम छोड़ करके नहीं जा रही कहीं। तो दादी खुद अचंभित हो जाती हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी अचंभित हो जाते हैं। उस आदमी के पास उसका पेपर, कागजात, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो दादी पूछती हैं कि बेटा तुम कहाँ से हो, मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, कौन हो। तो वो आदमी ये बोलता है कि अराउंड 20 या 30 ईयर्स पहले वो और उसके हस्बैंड कहीं जा रहे थे। तो वो इंसान रास्ते में कहीं सड़क के किनारे था, तो उस लोगों से मदद मांग रहा था कि मेरे को पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, कोई मेरी मदद कर दो, कुछ कर दो। तो उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि इवन दादी का जो हस्बैंड था, वो हस्बैंड भी यही बात बोल रहे थे कि दादी के हस्बैंड जो थे वो भी ये बात बोल रहे थे कि हम इसको ये पैसे दे देते हैं, ये कहीं नशा में उड़ा देगा, कहीं कुछ कर लेगा। तो वो पैसे नहीं देना चाहते थे। फिर भी दादी वहाँ रुकती हैं। वो उसको उनके पास जितने भी अमाउंट होते हैं वो सारा अमाउंट उठा के दे देती हैं, साथ के साथ अपना एक लॉकेट भी दे देती हैं कि जीवन में कभी और ज़रूरत पड़े तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। उस दौरान जब उन्होंने उसकी मदद की थी, तो वो लड़का उस पैसे से जाता है, एजुकेशन सेक्टर में जाता है, पढ़ाई करता है और कुछ टाइम बाद वो रियल इस्टेट में आ जाता है। रियल इस्टेट में वो बिज़नेस करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है।
तो दोस्तों रियल इस्टेट का काफ़ी न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो वो न्यूज़ के माध्यम से उसने पढ़ा कि ये फ्लैट खाली कराया जा रहा है, उनकी एज इतनी है। तो वो उस माध्यम से पढ़ा, वो बहुत नर्वस हुआ। उसने जहाँ भी था जैसे भी करके उस वहाँ से दादी के पास पहुँचता है और वो अपनी सारी दास्तां बताता है कि मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा और आपके पास यहाँ तक आया। तो फिर उस टाइम उन्होंने दादी को उसका कागजात पेपर वगैरह दे देते हैं और वो दादी को ये बोलता है कि दादी आपने इतने साल पहले मेरे को इस अमाउंट दिया था जिससे मैं पढ़ लिख करके आज एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया हूँ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के एक दूसरे की मदद करते रहिए। दोस्तों मदद या दुआ ऐसी चीज़ है, कहीं न कहीं मदद और दुआ ऐसी चीज़ है, कहीं न कहीं आपको रिटर्न मिलेगी। दादी काफ़ी खुश होती हैं कि चलो मैंने किसी की मदद की थी, आज जो मेरे को हेल्प आ गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, यदि आपने अपने जीवन में दुआएं कमाई हैं, एक दूसरे की मदद की है, तो वो कहीं न कहीं भगवान किसी न किसी रूप में आपको रिटर्न देगा। जो आपने किया है, आपके कर्म आपके पास ज़रूर लौट के आते हैं। इसलिए दोस्तों पैसों के साथ साथ अपनी दुआएं कमाइए, एक दूसरे की मदद कीजिए, जहां हेल्प हो सके हेल्प कीजिए, एक दूसरे के सहभागी बनिए। दोस्तों दुआ कमाना शायद पैसे कमाने से ज़्यादा मेहनती है। दुआ हर कोई नहीं कमा सकता, पैसा हर कोई कमा सकता, लेकिन दुआ हर कोई नहीं कमा सकता। तो दोस्तों इस कहानी से हम यही सीख लेते हैं, एक दूसरे की मदद करेंगे और ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।